हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने पूरा 6 के 6 केस डिस्कस किया था। उसका मैं इमेज का पोजीशन मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट किया था, कैसे बनता है इमेज, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, लोकेशन क्या होगा, है ना। आज के केस में, आज के वीडियो में बच्चा मैं डिस्कस करूंगा कि इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ व्हाट, कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक, आज मैं ये डिस्कस करूंगा। अब देखो, जैसे मैंने बच्चा कन्वेक्स लेंस के केस में मैंने क्या किया था, मैंने दो रे डायग्राम बनाया हुआ था। एक तो इन्फिनिटी केस में, एक डिस्टेंस को मैंने लार्ज डिस्टेंस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात किया, यानी कि ऑब्जेक्ट मुझे लेंस के कंपेरिजन में ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ भी मैं दो तरीके से मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा। पहला केस में क्या बोल दूंगा यहाँ पे, क्या व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, और ये केस में डिस्कस करूंगा बच्चा इसी का कि ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंट, इज एट लार्ज डिस्टेंस, इज एट लार्ज डिस्टेंस होगा, इज एट इज लार्ज, इज एट लार्ज डिस्टेंस होगा। और कैसा होगा, और क्या हो सकता है बच्चा, टाल हो सकता है। कैसा हो, टाल, यानी कि इसके अपर्चर कंपेरिजन में बहुत टाल हो और बहुत दूर हो, टाल भी हो और बहुत दूर हो। उस केस में रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहला मैं बताया बच्चा ये क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर होता है। इस केस में इसका F2 किधर लाई करता है, लेफ्ट साइड। इसका 2F2 किधर लाई करेगा, इस साइड। यहाँ केस बच्चा F1 इसका यहाँ पे लाई करेगा, और F2 यहाँ पर, 2F2 यहाँ पर, इसी का 2F2। अब मैं इमेज लास्ट एट इन्फिनिटी होगा बच्चा, तो मैंने बोला था वहां से कैसे आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ आपको इमेज बनाने के लिए, कहीं इमेज यहाँ पर ऐसे इनफाइनाइट पे रखा है, कहाँ पे इनफाइनाइट पे रखा है, डॉट डॉट करके बना रहा हूँ। ठीक है, इमेज ये डॉट डॉट है, सॉरी ऑब्जेक्ट कैसा बना है बच्चा, डॉट डॉट बन रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एट इन्फिनिटी पे, ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे मैं डॉट डॉट करके, मतलब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है लेंस, ध्यान रखना, इसलिए मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ कि वो एक्चुअली कहीं पे, मतलब बहुत दूर करके मैंने कहीं यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा है। यहाँ से ये आएगा बच्चा, कैसा आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चा क्या, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू डाइवर्ज, इट अपीयर टू डाइवर्ज, ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेकेंड फोकस, ये ऐसे, इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेकेंड फोकस ऑफ द कॉन्केव। अब देखो, ये तो फर्स्ट है। तो अब ये केस में बच्चा इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज एक्चुअली इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है, वर्चुअली इंटरसेक्शन से बन रहा है। देखो डॉट डॉट लाइन से इंटरसेक्ट बन रहा है, इसका मतलब इमेज यहाँ पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है बच्चा, इमेज F2 पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है बच्चा, हाईली डिमिनिश बन रहा है। कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश बन रहा है। दिख रहा है आपको, इमेज कैसा बन रहा है बच्चा, यहाँ पर हाईली डिमिनिश बन रहा है। ठीक है, तो ये और कैसा बन रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अगर वर्चुअल होता है इमेज तो उसका प्रॉपर्टी क्या होती है, इरेक्ट बनता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कैसा बनेगा चलो, इमेज फॉर्म्स एट F2। कहाँ बच्चा, F2 पे बनेगा, F2 बनेगा कहाँ पे, ऑन द, ऑन द, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा बच्चा। और वर्चुअल है तो कैसा बनेगा, इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड। इसका दूसरा रे कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर देखो, इस केस में
इस केस में कैसे बनेगा बच्चा, मान लो ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस तक है, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक, तो वहां से इनफाइनाइट से बच्चा कुछ रेज ऐसे आ रही हैं, एक तो कुछ यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो मैंने बोला था इट appear to direct या it directed toward the it is directed toward the what first focus of the concave। मान लो बच्चे क्या है, फर्स्ट फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है, ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये सेकंड फोकस हो गया बच्चा, ये 2f2 हो गया, ये इसका 2f1 हो गया। अब देखो अपीयर टू आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन it becomes parallel to the principal axis, it becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, पहली रे। दूसरी बच्चा रे मैं क्या ले रहा हूँ, इसके जस्ट पैरेलल, यानी जब लास्ट डिस्टेंस से आते हैं ऑब्जेक्ट से, जब रे आती है बच्चा तो कैसे आती है, पैरेलल होकर आते हैं। पैरेलल में अभी मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था, यहाँ पर देखो एक तो मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाया था, अब मैं यहाँ पर दोनों रे वहां से आएंगे तो पैरेलल बना रहा हूँ दोनों रे, देखो कुछ इस तरीके से, ये कहाँ पास होगा, ये ऑप्टिक सेंटर से पास करा देगा, कहाँ पे बच्चा, ऑप्टिक सेंटर से पास करा देगा, ठीक। अब देखो जब मैं इस रिफ्लेक्टेड को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस करूंगा, क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, मुझे ये जो रिफ्लेक्टेड है बच्चा कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट होते दिख रहा है, यानी इमेज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज दिख रहा है, ये इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन बच्चा इन्फिनिटी पे लार्ज डिस्टेंस पे है और हो सकता है बहुत टाल है, उस केस में इमेज कहाँ बने रहा है, ऑन f2 बन रहा है, और बच्चा ऑब्जेक्ट कंपेरिजन क्या है, बहुत ही स्मॉल बन रहा है, तो मैं यही सेम प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ, देखो दिस वन, यानी बच्चा कैसा इमेज एट f2 बनेगा, ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब यहाँ से तो साफ साफ नजर आ रहा है वर्चुअल बन रहा है, हाँ मान लो यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा कैसे दिखाऊंगा मैं, कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है, कैसा है, तो यहाँ से बच्चा वर्चुअल तो पता चल गया, देखिए इरेक्ट है कि नहीं है, यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है इस डायग्राम से कि बच्चा जब ऑब्जेक्ट बहुत ही लार्ज डिस्टेंस रखा होगा, बहुत ही टाल होगा, उस केस में कॉन्केव लेंस बच्चा ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, f2 बनेगा, कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और बच्चा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा सेकंड केस में, अब ऑब्जेक्ट को बच्चा किसी फाइनाइट डिस्टेंस रखूंगा, अब मैं क्या करूंगा ऑब्जेक्ट को किसी फाइनाइट डिस्टेंस रख दूंगा। दूसरा केस का डिस्कस बच्चा, ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, कहाँ पे दिया इसको ऑब्जेक्ट को, एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब कि बियॉन्ड 2f रख दिया, कहीं भी रख दूंगा, उसका इमेज ऑलवेज फाउंड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में ही बनेगा। आइए बना के दिखाते हैं। अच्छा, ये मैं बोल दे रहा हूँ ऑप्टिक सेंटर, दिस इज f2, दिस इज टू f2, यहाँ पे मैं f1 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2f1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया बच्चा, कहीं फाइनाइट डिस्टेंस रख दिया, सपोज मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, कहाँ बच्चा, बियॉन्ड 2f रख दिया, कुछ ऐसे, ठीक। अब यहाँ से द रेज coming from the object incident parallel to the principal axis, and after reflection it appeared to diverge, from the second focus, right, ये हो गया। सेकंड का बच्चा यहाँ से ले होगा, कहाँ से पास होगा, पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। तो आप देख रहे हो एक बच्चा क्या हो रहा है, एक तो लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, एक वर्चुअली कर रहा है, तो और दोनों की वजह से जो इमेज बन रहा है बच्चा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे बन रहा है इमेज, तो मैं यहाँ पे इमेज देख रहा हूँ बच्चा बिटवीन f2 एंड o के बीच बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कहीं फाइनाइट डिस्टेंस से o डैश बन रहा है, यहाँ पर इमेज है बच्चा i डैश, ये ठीक। तो यहाँ पे मुझे कहाँ मिल रहा है इमेज, बच्चा f2 और o के बीच में बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दूँ, f2 पे रख दूँ बच्चा, बियॉन्ड 2f2 पे रख दूँ, बिटवीन 2f2 और f2 पे रख दूँ, तो इमेज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन इसी के बीच में रेंज में बनता जाएगा, इसी के बीच में। इनफाइनाइट पे था बच्चा f2 बना, जैसे जैसे पास लाऊंगा तो जैसे आई हमारा इधर शिफ्ट होता जाएगा इस साइड, समझ में आ गया।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा बच्चा, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे लिख दो पहले ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, when object is at any finite distance, एनी फाइनाइट डिस्टेंस मतलब कोई भी पोजीशन होगा फाइनाइट होगा, जैसे डिमांड 2f 2f2 बिटवीन 2f2 एंड f2 ऐसे करके फाइनाइट डिस्टेंस, एनी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, फ्रॉम द कॉन्केव लेंस image is always formed, image forms between f2 and what o, और कैसे बनना है बच्चा देख लो, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनना है, क्या बनना है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनना है, किधर बनना है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनना है, यहाँ पे लिख दो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनना है, और कैसा बनना है, वर्चुअल बनना है बच्चा, और इरेट बनना है, और स्मॉलर देन कैसा बनना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कॉन्केव लेंस की केस बच्चा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था या किसी लार्ज डिस्टेंस पे था, मतलब ये बियॉन्ड वन की बात ही नहीं है, यहाँ पे बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो सकता है बहुत टाल भी रहे, उस केस मैंने यहाँ पे बना के रखा है दो इमेज, दो तरीके से इमेज बना के बताया आपको, एक तो पैरेलल इंसिडेंट करा के बच्चा, एक दोनों रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से लार्ज डिस्टेंस बच्चा पैरेलल इंसिडेंट होगा, तब केस में कैसे बनेगा, और दूसरा मैंने डिस्कस किया बच्चा क्या, when the object is at any finite distance then image is found between f2 and o के बीच में बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा बच्चा, इरेट बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करूंगा बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लेंस फार्मूला फॉर द वर्चुअल इमेज फॉर द रियल इमेज के लिए डेरिवेशन करूंगा, उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस वो डिस्कस करने के बाद, और कुछ न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा बच्चा, और जो आपके प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आइए मिलते हैं, लेंस फार्मूला डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।